वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि वालिद और दीगर शहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से ये बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। ईरानी कौम ने शहदा के खून का बदला लेने को कहा है। ईरानी अवाम के मुजरिम को पुरसुकून मौत मुयस्सर नहीं हो सकेगी। मुश्तबा खामनाई का कहना है कि बदला लेना हमारी कौम का मुतालबा है और ये ज़रूर लिया जाएगा। आयतुल्लाह खामनाई के ताज़ियती जुलूस में करोड़ों अफराद ने शिरकत की। मुश्तबा खामनाई ने कहा कि तेहरान, नजफ, करबला और मशहद में अजीमुल शान इज्तिमात हुए। शहीद रहबर आला के कातिल जान लें कि उन्हें अपने जुराइम का हिसाब देना होगा। मुश्तबा खामनाई ने कहा कि शहीद रहबर आला के कातिल अपने अंजाम से नहीं बच पाएंगे। चाहे हम मौजूद हों या ना हो, इंतकाम जरूर लिया जाएगा। बहुत जल्द दुनिया भर के आज़ादी पसंद लोग हमारे मिशन में किरदार अदा करेंगे। आपको बताएं कि वालिद और दीगर शहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से ऐसा कहा गया है। ईरानी कौम ने शहदा के खून का बदला लेने को कहा है। ईरानी अवाम के मुजरिम को पुरसुकून मौत मैसर नहीं हो सकेगी। बदला लेना हमारी कौम का मुतालबा है और ये ज़रूर लिया जाएगा। आयतुल्लाह खामनाई के ताज़ियती जुलूस में करोड़ों अफराद ने शिरकत की। तेहरान, नजफ, करबला और मशहद में अज़ीमुश्शान इज्तिमात हुए। शहीद रहबर आला के कातिल जान लें, इन्हें अपने जुराइम का हिसाब देना होगा। शहीद रहबर आला के कातिल अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। चाहे हम मौजूद हों या ना हो, इंतकाम ज़रूर लिया जाएगा। बहुत जल्द दुनिया भर के आज़ादी पसंद लोग हमारे मिशन में किरदार अदा करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान ने कहा है कि नेतन्याहू की हुकूमत ना सिर्फ पूरे खित्ते बल्कि खुद इसराइल के लिए भी बोझ है। नेतन्याहू की हुकूमत बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए भी खतरा है। ये बात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं। इंटरव्यू में तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हमास, हिज़्बुल्लाह कहा के खिलाफ जंग के बाद अब नेतन्याहू को एक और दुश्मन चाहिए ताकि खुद को मजलूम जाहिर कर सके। नेतन्याहू एंड कंपनी अब तुर्की को अपने दुश्मन बनाने की कोशिश में है। इसराइल में इंतखाबात करीब आते ही नेतन्याहू को एक नए दुश्मन की जरूरत पड़ती है। समुद्री तूफान बावी जापान से टकरा गया। 144 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने से मामूलाती जिंदगी मुतासर। खराब मौसम के बायस कई परवाजें मंसूख कर दी गई। फेरी सर्विस भी मअतल। 24,000 अफराद बिजली से महरूम। समुद्री तूफान के बायस ताइवान में भी लोगों को मुश्किलात का सामना। फिलिपीन में मुख्तलिफ वाक़यात में 17 अफराद हलाक हो गए हैं। चीन में तूफान के खदशे के पेश नज़र 6 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। अब आपको बताएं, पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। और इस हवाले से आपको बताएं तो पाकिस्तान वाइट बॉल कैंप में भी शरीक थे। उन्होंने गुज़श्ता साल पाकिस्तान टीम के फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी संभाली थी। आगे बढ़ते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मानसून, सैलाब और दीगर कुदरती आफात से निपटने के लिए विफाक और सिंध के दरमियान मौसर हम आहंगी खुश आइंद है। सिंध हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अपने बयान में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में मानसून की तैयारियों और दीगर मुतल्लका उमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। कुदरती आफात से मौसर अंदाज में निपटने के लिए पेश की मनसूबाबंदी, बर वक्त फैसले और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम और जदीद डिज़ास्टर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी खतरात की बर वक्त निशानदही में अहम किरदार अदा करेगी, जिससे इंसानी जानों, बुनियादी ढांचे और इमला के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिंध हुकूमत तमाम मुतल्लका महकमों, ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारों के साथ मुकम्मल राबते में है। खबर यह है कि सरगोदा में असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सबा इस्लाम पर शोहर का मुबैना तशद्दुद, सर के बाल काट डाले। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम, ये क्या मामला और पुलिस की जानिब से क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये सरगोदा में तैनात है असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सबा इस्लाम। इसने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसका जो शोहर है असगर महमूद, वो गैर अखलाकी कामों में मुलव्वस है, नशा करता है और उस पर तशद्दुद करता है। जब मैंने उससे मना किया तो उसने मुझे मारा, मुझ पर तशद्दुद किया और मेरे बाल काट दिए। जबकि खातून की दरख्वास्त पर थाना साजिश शहीद ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुल्ज़म को गिरफ्तारी के लिए छापे मारे हैं। जबकि मुल्ज़म असगर ने जो है अपना जमानत करवा ली है अपना 14 जुलाई तक अबूरी। तो पुलिस का कहना है कि इसके खिलाफ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और खातून को इंसाफ फराहम किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम।
तालीमी इदारों में हरासमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त मौक़िफ़, महफूज माहौल, मौसर शिकायती निज़ाम और कानून पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि तालीमी इदारे सिर्फ दर्स का नहीं बल्कि महफूज माहौल भी होने चाहिए। ख़वातीन की इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुद मुख्तारी पर तालीमी इदारों को तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल करने चाहिए, जबकि जिनसी हरासियत को बर्दाश्त करना तालीमी मिशन, कानून और इंसानी वक़ार के मनाफी है। अदालत ने हुक्म दिया है कि तमाम तालीमी इदारों में हरासियत के ख़िलाफ़ वाज़ेह पॉलिसी, मौसर शिकायती निज़ाम, कानून के मुताबिक इन हाउस इंक्वायरी कमेटीज़ और ज़ाबिता अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। फैसलाबाद के एक स्पेशल एजुकेशन सेंटर की साबिक हेड मिस्ट्रेस की अपील पर जारी किया गया है, जिसमें हिरासत की शिकायत पर मौसर कार्रवाई न करने के मामले का भी जायजा लिया गया। खूबसूरत नजर आना हर खातून की ख्वाहिश होती है, लेकिन वक्ती खूबसूरती की खातिर वाइटनिंग मिक्स क्रीम्स का बेदरेग इस्तेमाल अब तशवीश का बायस बनता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक इन क्रीम्स में मौजूद मुज़र अज्जा जल्द को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ सेहत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। ब्यूटिशियन का मशवरा है क्या है, इस हवाले से समा की नुमाइंदा वेलरिंग एंड्रूज की जानिब चलते हैं, उनसे जानते हैं। जी वेलरिंग, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल खूबसूरत लगना हर ख़वातीन को पसंद आता है, लेकिन कुछ वक्त की खूबसूरती के लिए देखा जा रहा है कि ख़वातीन की बड़ी तादाद वाइटनिंग मिक्स क्रीम्स है वो इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके बायस देखा जा रहा है कि ना सिर्फ उनकी जल्द बल्कि सेहत भी मुतासिर हो रही है। इस वक्त मैं एक पार्लर में मौजूद हूँ, मेरे साथ इस वक्त जो पार्लर की ऑनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो होता है वो स्किन ट्रीटमेंट वगैरह या स्किन फेशियल होता है, तो उसमें ऐसे कोई स्टेरॉइड वगैरह नहीं होते। तो ये हम लोग भी बहुत हद तक क्लाइंट्स को अवेयर करते हैं कि ये वाइटनिंग क्रीम की तरफ नहीं जाए। ये जितनी भी स्टेरॉइड क्रीम है, जिनमें स्टेरॉइड है या मिक्स क्रीम है, अब मार्केट में इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं कि उनसे स्किन की जो अपर लेयर है ना वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है और वो इतनी बाद में प्रॉब्लम करती है कि एक्ने, फ्रैकल हो जाते हैं। इवन कि वो अगर अपने किचन में भी काम करती है तो भी उनकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, वो जो बाद में कैंसर का भी बायस बनती है। और जब हमारे यहाँ आती हैं तो उस पर फेशियल वगैरह करना भी नामुमकिन सी बात होती है। तो मेरे ख्याल है इस पे वैसी पाबंदी लगनी चाहिए। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि ख़वातीन को एक ही मशवरा देना चाहेंगे कि खाली गोरा होना ही खूबसूरती नहीं है, बल्कि अपनी स्किन को हेल्दी रखें ताकि बहुत सी जल्दी बीमारियों के साथ साथ जो सेहत की बीमारियां उनसे बचा जा सके। जी, तिबी माहिरीन का कहना है कि रंग गोरा करने वाली गैर मयारी क्रीमें जल्द को शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं, मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। समा के नुमाइंदे दानियल उमर इस वक्त डर्माटोलॉजिस्ट के हमरा मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। दानियल, क्या कहना है डॉक्टर्स का? देखिए, रंग गोरा करने वाली क्रीमें सेहत के लिए एक बड़ा खतरा बन के सामने आई हैं। डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब ने 3 मारूफ स्किन वाइटनिंग क्रीम से मुतल्लिक मरासला जारी किया है और इन्हें सेहत के लिए एक बड़ा ख़तरा करार दिया है। इनसे मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं और ये तीनों क्रीम्स पाकिस्तान के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। इस बारे में हम बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं मारूफ डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सलमान हसीब के साथ। उनसे मज़ीद इस बारे में जानते हैं। एक तो है इसका लोकल इफ़ेक्ट, रातों रात लाजमी बात है, इसमें ब्लीचिंग इफ़ेक्ट हैं, स्टीरॉइड्स हैं, वो गोरा करते हैं और वो गोरापन रहता है लोगों को, कुछ को साल रह जाता है, 2 साल है। उसके बाद जो है स्किन बैरियर तबाह हो जाता है, स्किन की जो प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें सूरज से प्रोटेक्ट करती है वो तबाह हो जाती है। नॉट ओनली दिस बट आल्सो हम जो भी चीज़ स्किन पे अप्लाई करते हैं उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज मोस्टली आपके ब्लड में शामिल हो रहा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसमें जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी मिकदार कितनी है। चूँकि इनमें तो बहुत ज़्यादा डाल दी गई है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड विद द स्टीरॉइड्स हैं। ये जो क्रीमें हैं ये बनती किससे हैं? ये मेडिकल स्टोर्स पे बड़े सस्ते स्टीरॉइड्स मिल रहे हैं जिनको हम हत्तुल इम्कान अवॉइड करते हैं। यही क्रीमें ये बाहर से लेते हैं, यही क्रीमें जो हैं ये आपको ओपन स्टीरॉइड्स मिलते हैं, घरों में बड़े कंटेनर्स में मिला के पैकिंग करके भेज देते हैं एट द कॉस्ट ऑफ द स्किन ऑफ द फीमेल ऑफ पाकिस्तान। लोगों की, शहरियों की स्किन इन्होंने जला दी है, परमानेंटली डार्क कर दी है, उनको सारी उम्र के लिए जो इनका लो कॉन्फिडेंस का बाइस बने हैं, वो जो इनके कॉम्प्लेक्सेस थे इन्होंने और गहरे कर दिए। मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर ना सिर्फ ये पाबंदी, इनके ऊपर पर्चे होने चाहिए, FIRs होनी चाहिए। फिर इनके ऊपर जो स्टीरॉइड्स की मिकदार हद से ज़्यादा मिकदार है वो आपके खून में जज़ब हो रही है, वो आपके किडनीज़ के लिए, आपके लिवर के लिए नुकसानदेह है, लेकिन रेगुलेशन ना होने के बायस ये सारे लोग इंजॉय कर रहे थे। गुज़श्ता कई साल से
डर्माटोलॉजिस्ट लिख चुके हैं गवर्नमेंट को, स्किन स्पेशलिस्ट लिख चुके हैं, तमाम लोग लिख चुके हैं, लेकिन एक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो इस काबिल है कि वो चीट कर सकें। वो हर दफ़ा ड्रैब के साथ और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ जो है उनको चीट करते हैं, पैसा ज़ाहिर बात है यूज़ करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इस वक्त मरीम नवाज़ साहबा की हुकूमत अच्छा एक्शन ले रही है, लेकिन इसके ऊपर और एक्शन होना चाहिए। डॉक्टर सलमान हसीब का कहना है कि वो फौरी तौर पर ऐसी क्रीमों का इस्तेमाल तर्क कर दें, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी निशानदेही की है कि पेशेंट्स की तादाद जिनकी स्किन ख़राब हो रही है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स उनके डैमेज हो रहे हैं, वो भी बढ़ रही है। तो इस पर भी हुकूमत को इक़दाम करने होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। रंग गोरा करने वाली क्रीम्स का बढ़ता रुझान गुर्दों और ब्लड कैंसर जैसे संगीन मसाइल का सबब बनता है। किस कदर नुकसानदेह हैं ये बता रही हैं फैसलाबाद से रिदा सिंधु। गोरी रंगत, लेकिन किस कीमत पर? रंग गोरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली गैर मियारी वाइटनिंग क्रीमें अब जिल्द से बढ़कर जिस्म के अहम अज़ा को मुतासिर करने लगी हैं। कैसे, आइए जानते हैं। जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं ना, इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें मरकरी के होते हैं, आर्सेनिक के हमें मिलते हैं शायद। अब ये जब हम स्किन के ऊपर इसको टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो उसके साथ ही आपकी जो ब्लड का जो स्किन बैरियर होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है ये मतलब ब्लड डिसऑर्डर्स कर रहे हैं, आपकी किडनीज को इफेक्ट कर रहे हैं। वाइटनिंग क्रीम यूज़ की थी, उसके बाद मेरी स्किन इतनी डैमेज हो गई कि मुझे इस बाकायदा ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। ये इतनी किस्म की आ चुकी है मार्केट में, इनको कोई चेक ही नहीं करता कि इसमें किस किस्म के केमिकल्स हैं। चंद दिन में रंग गोरा करने के दावे तो बहुत हैं, मगर इन क्रीमों में इस्तेमाल होने वाले मरकरी और स्टीरॉयड से दिल और गुर्दे मुतासिर होने से उम्र भर का रोग लग सकता है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ रिदा संधू, समा, फैसलाबाद।